हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनपुट आउटपुट फंक्शंस इन सी के बारे में। इनपुट का मतलब है यूजर से कुछ डेटा लेना और आउटपुट का मतलब है डेटा को स्क्रीन पर प्रिंट करना। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मैंने एक सम की यूटिलिटी बनाई जो क्या करेगा, यूजर से कहेगा कि आप 2 नंबर एंटर करिए, मैं उसका सम आपको प्रोवाइड करूंगा। तो जो यूजर से हमें 2 नंबर लेने हैं, वो यूजर से लेके हमारे प्रोग्राम को देने के लिए हम जिस फंक्शन का यूज करेंगे उन्हें कहेंगे इनपुट फंक्शंस। एंड उसके बाद उन दोनों नंबर का सम निकाल कर सम जो हम स्क्रीन पे प्रिंट करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे आउटपुट फंक्शंस। सो बेसिकली इनपुट मीन्स रिसीविंग डाटा फ्रॉम यूज़र। जनरली यूज़र कीबोर्ड के थ्रू डेटा एंटर करते हैं, तो इसलिए इनपुट मीन्स रिसीविंग डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड। और आउटपुट जनरली हम स्क्रीन पर दिखाते हैं, तो आउटपुट मीन्स प्रिंटिंग डेटा ऑन स्क्रीन। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो इनपुट आउटपुट के हमारे फंक्शंस होते हैं, वो हमारी stdio.h फाइल में डिफाइंड है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसीलिए हम हर प्रोग्राम में stdio.h को इंक्लूड करते हैं यूजिंग #include stdio.h। हमने पहले भी देखा है कि आउटपुट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंटफ। हमने हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पर प्रिंट कराया था, हमने यूज़ किया था प्रिंटफ फंक्शन। तो प्रिंटफ हम आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, और इसी तरह इनपुट के लिए हम यूज़ करते हैं स्कैनफ। हम इन दोनों फंक्शन को डिटेल में देखेंगे कि ये कैसे इनपुट लिया जाता है, कैसे आउटपुट दिया जाता है। लेकिन उससे पहले हमें एक और टॉपिक समझना ज़रूरी है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। हम डेटा टाइप पहले ही पढ़ चुके हैं कि करैक्टर, इंटीजर और फ्लोट। करैक्टर, इंटीजर, रियल, नंबर, 3 तरह के डेटा टाइप होते हैं। इसी तरह फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? कंपाइलर को ये बताने का तरीका है कि हमारे वेरिएबल में किस टाइप का डेटा आएगा। जैसे मैंने यूज़र को कहा कि 2 नंबर एंटर कर दो, अब यूज़र इंटीजर भी एंटर कर सकता है, रियल नंबर भी एंटर कर सकता है और उसके 2 करैक्टर भी एंटर कर दे। तो यूज़र हमें किस टाइप के नंबर देगा, वो स्पेसिफ़ाई करने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफ़ायर का यूज़ करते हैं। इसी तरह जब हमें आउटपुट पर कुछ नंबर डिस्प्ले करना है, वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, करैक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कंपाइलर को बताने के लिए हम किस टाइप का नंबर डिस्प्ले कराएँगे, उसके लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफ़ायर का यूज़ करते हैं। जैसे हमने देखा था, इंटीजर, रियल, करैक्टर हमारी डेटा टाइप है। हर एक के कोरस्पॉन्डिंग एक फॉर्मेट स्पेसिफायर बनाया गया है। जैसे इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज डी से, रियल को रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज एफ से, और करैक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे परसेंटेज सी से। तो ये जो परसेंटेज सी, परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ है, इन्हें हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। और ये किसको कोरस्पॉन्ड करते हैं, एक डेटा टाइप को। तो अब हम प्रिंटफ और स्कैनफ को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंटफ को। प्रिंटफ का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, वो क्या होता है? सबसे पहले डबल कोट्स में आपका एक फॉर्मेट स्ट्रिंग रहेगा, और उसके बाद कॉमा रहेगा, एंड उसके बाद आपके आउटपुट वेरिएबल्स रहेंगे। फॉर्मेट स्ट्रिंग में क्या रहेगा? आपके जो फॉर्मेट स्पेसिफाई है, परसेंटेज एफ, परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, ये रह सकते हैं, या और कोई भी करैक्टर रह सकता है। जैसे हमारे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम में हेलो वर्ल्ड लिखा था। तो करता क्या है ये, कि जो भी आपके परसेंटेज एफ, परसेंटेज डी, परसेंटेज सी, जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखे होंगे ना, उनकी जगह तो उन वेरिएबल्स की एक्चुअल वैल्यू प्रिंट कराएगा स्क्रीन पर, और जो बाकी कैरेक्टर्स होंगे उनको एज इट इज प्रिंट करा देगा। एक एग्जांपल की हेल्प से इसे देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर हैं, एक 10 और बी में है 20.5। ए हमारा क्या है, इंटीजर वैल्यू है, बी हमारी क्या है, फ्लोट वैल्यू है। तो हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट एफ, कोट्स में हमने एक फॉर्मेट स्ट्रिंग दिया है, ए वैल्यू इज कोलन परसेंटेज डी, कोमा बी वैल्यू इज परसेंटेज एफ, और बाद में हमने क्या दिया, हमारे 2 आउटपुट वेरिएबल्स ए और बी। तो जो ये परसेंटेज डी है, इसकी मैपिंग होगी ए से, और परसेंटेज एफ की मैपिंग होगी बी से। ये मैपिंग कैसे होती है? जो पहले आया, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो पहले आया वो पहले आउटपुट वेरिएबल पे जाएगा, और जो बाद में आया वो सेकंड वाले पे जाएगा। और इसी तरह अगर हमारे पास और भी ज़्यादा होते, परसेंटेज एफ के बाद एक और परसेंटेज एफ होता, तो हमारा थर्ड आउटपुट वेरिएबल यानी सी या जो भी होता, उसमें जाता। तो डायरेक्ट मैपिंग होती है इसकी। यहाँ पर हमारी परसेंटेज डी की मैपिंग होगी ए से, परसेंटेज एफ की मैपिंग होगी बी से। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा, ए वैल्यू इज कोलन, और परसेंटेज डी किससे रिप्लेस हो जाना चाहिए, 10 से। फिर उसके बाद आना चाहिए कोमा, स्पेस, बी वैल्यू इज परसेंटेज एफ, और परसेंटेज एफ की जगह हमारा क्या हो जाना चाहिए, 20.5। तो इसका आउटपुट आपका ये आएगा, ए वैल्यू इज 10, बी वैल्यू इज 20.5। हम इसे प्रोग्राम बनाकर विजुअल स्टूडियो में भी देखेंगे कि प्रिंटफ कैसे वर्क कर रहा है, और क्या एक्चुअल में ये रिप्लेस होकर ये वैल्यूज आ रही है या नहीं आ रही। बट विजुअल स्टूडियो में जाने से पहले हम स्कैनफ फंक्शन को भी देख लेते हैं कि स्कैनफ फंक्शन का फॉर्मेट क्या होता है। स्कैनफ फंक्शन जैसा कि हमने देखा था, इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है।
इसका भी फॉर्मेट सिमिलर टू प्रिंटफ है, एक डिफरेंस है बस। सबसे पहले क्या आता है, फॉर्मेट स्ट्रिंग आता है, फिर हमारे इनपुट वेरिएबल्स आते हैं। पर यहाँ देख रहे होंगे आप, इनपुट वेरिएबल के साथ एक एम्परसैंड का साइन आ रहा है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रिंटफ की तरह फॉर्मेट स्ट्रिंग में यहाँ पर क्या हो सकता है, %f, %d, %c बेसिकली हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हो सकते हैं। यहाँ पर हमें बाकी स्ट्रिंग देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे इनपुट ले रहे हैं केवल, हमें कोई स्क्रीन पर आउटपुट नहीं कराना। तो यूजर जो भी वैल्यूज इनपुट करेगा वो हम हमारे वेरिएबल्स में स्टोर कर लेंगे। ये जैसा कि हम जानते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है ये बताते हैं कि यूजर किस टाइप का डेटा एंटर कर रहा है किस वेरिएबल में। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमें यूजर से दो नंबर एंटर कराने हैं, पहला नंबर इंटीजर और सेकंड नंबर फ्लोट। यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया कि 10 और 20.5, और उन्हें वेरिएबल में स्टोर करना है ए और बी। तो हम कैसे लिखेंगे, scanf %d, क्योंकि पहला नंबर इंटीजर है तो %d, सेकंड नंबर हमारा क्या है, फ्लोट टाइप का है तो %f। उसके बाद क्या है, हमारे दो वेरिएबल्स ए और बी, और दोनों के साथ है एम्परसेंड, जिसको हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 10 और बी के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी 20.5। स्कैनफ में भी प्रिंटफ की तरह ही डायरेक्ट मैचिंग होती है, 1 to 1 मैपिंग होती है। एक %d फर्स्ट वेरिएबल से मैप होगा, %f सेकंड वेरिएबल से मैप होगा। दैट इज फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका पहले वेरिएबल से मैप हो रहा है, सेकंड विद सेकंड, और ज़्यादा होते तो उसी तरह मैप हो जाते। तो अब एम्परसेंड को देख लेते हैं कि एम्परसेंड का यहाँ पर क्या मतलब है। एम्परसेंड होता है आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस का मतलब होता है मेमोरी लोकेशन। हमने जब वेरिएबल्स का डिस्कशन किया था, हमने क्या देखा था कि कंप्यूटर्स में मिलियंस ऑफ सेल्स की मेमोरी होती है, और हर एक सेल अपने आप में एक मेमोरी लोकेशन है, जिसका हम कुछ नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर ए क्या है, हमारा वेरिएबल नेम है, और एड्रेस ऑफ ए का मतलब है कि मेमोरी लोकेशन ऑफ ए। सिमिलरली बी हमारा क्या है, वेरिएबल नेम है, और एड्रेस ऑफ बी का मतलब है मेमोरी लोकेशन ऑफ बी। तो हम स्कैनफ के थ्रू ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी यूजर एंटर करे, पहला नंबर ए की जो भी मेमोरी लोकेशन है उसमें स्टोर कर दे, और दूसरा नंबर बी की जो भी मेमोरी लोकेशन है कंप्यूटर में उसमें जाकर स्टोर कर दे। तो जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा वो जाकर हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, और क्या होगा, जहाँ पर 10 स्टोर होगी उस लोकेशन का नाम होगा ए, एंड जहाँ पर 20.5 स्टोर होगी उसका नाम होगा बी। स्कैनफ की इंपॉर्टेंस को हम एक सैम्पल प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, दो नंबर को ऐड करेंगे और उसे प्रिंट करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर यूजर से नंबर ना लेके पहले से ही नंबर की वैल्यूज डिफाइन कर देंगे। ये प्रोग्राम है। सबसे पहले हमने क्या किया, stdio.h को इंक्लूड किया, फिर हमने क्या किया, हमारा मेन फंक्शन की शुरुआत हुई, इंट a इक्वल टू 10। ये क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन करने का तरीका है। इंट क्या बताता है, डेटा टाइप, ए का डेटा टाइप क्या है। इक्वल टू 10 का मतलब है कि ए की इनिशियल वैल्यू क्या है। यहाँ पर हमने ए की इनिशियल वैल्यू 10 दी है। इसी तरह हमने इंट b इक्वल टू 20 लिखा, तो ये कहना चाह रहे हैं कि b का डेटा टाइप इंटीजर है और b की इनिशियल वैल्यू 20 है। हमने तीसरा वेरिएबल लिया सम, जो भी एक इंटीजर टाइप का होगा, और इक्वल टू हमने लिख दिया a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब है कि a 10 प्लस b 20, 10 प्लस 20 दोनों का सम कर दे और उसको सम में स्टोर कर दे। और लास्ट में हमने क्या किया, प्रिंटफ के थ्रू सम ऑफ a एंड b इज %d बैकस्लैश एन सम ऑफ ए एंड बी एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और दोनों का सम हम प्रिंट करा रहे हैं, तो आंसर क्या आना चाहिए, सम ऑफ ए एंड बी इज 30। पर अभी मान लीजिए कि यूजर को 10 और 20 का सम नहीं कराना, बल्कि किसी और नंबर का सम कराना था, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमारे रो प्रोग्राम में ए और बी की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। लाइक 30 और 40 करना है तो ए को 30 और बी को 40 करना पड़ेगा। फिर हमें पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा और फिर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो इस पूरे प्रोसेस से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़र को कह सकते हैं कि आप नंबर इनपुट कर दो, यानी स्कैनफ के थ्रू हम ए एंड बी की वैल्यू लेंगे, यूज़र उन्हें एंटर करेगा और हम उनका सम यूज़र को प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं हम। दूसरा क्या है, हम रॉ प्रोग्राम देने की बजाय किसी को एग्जीक्यूटेबल फाइल भी दे सकते हैं, हमारी यूटिलिटी बना के एग्जीक्यूटेबल फाइल भी दे सकते हैं। उसमें क्या होगा, जैसे ही वो एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करेगा, वहाँ पर उसे मैसेज आ जाएगा, एंटर 2 नंबर्स। यूज़र 2 नंबर एंटर करेगा, हम उसका सम यूज़र को प्रिंट करा देंगे। तो हमें बार-बार हमारे प्रोग्राम में चेंज नहीं करना पड़ेगा, उसे कंपाइल नहीं करना पड़ेगा। हम सीधा एग्जीक्यूटेबल फाइल यूज़र को देंगे, यूज़र सीधा एग्जीक्यूट करेगा, वहाँ पे अपने हिसाब से नंबर डालेगा और हम उसे सम प्रिंट करा के दे देंगे। तो अभी हम हमारे विजुअल स्टूडियो में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इस प्रोग्राम को हम स्कैनफ की हेल्प से कन्वर्ट कर सकते हैं।
ताकि हम यूज़र से इनपुट लें और यूज़र को ही आउटपुट दें, रादर देन डिक्लेयरिंग इनिशियल वैल्यू इन आवर प्रोग्राम। मतलब पहले से ही हम अपने प्रोग्राम में वैल्यूज़ ना डिफाइन करके यूज़र से वैल्यूज़ लें। तो आइए विजुअल स्टूडियो में चलते हैं। अभी मैंने एग्जिस्टिंग प्रोग्राम विजुअल स्टूडियो में लिखा हुआ है, पहले इसको हम कंपाइल और रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा 10 और 20 का आउटपुट 30 दे रहा है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, स्कैनफ से इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ की इनिशियल वैल्यू नहीं देता हूँ इसकी। फिर मैं क्या करता हूँ, अपना एक सम वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने यहाँ पर। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्कैनफ के थ्रू ए और बी की वैल्यू इनपुट लूँगा। स्कैनफ, क्योंकि मेरे दोनों वेरिएबल किस टाइप के हैं, इंटीजर टाइप के हैं, तो मैं क्या करूँगा, %d। पहली वैल्यू किस में जाएगी, ए में, दूसरी वैल्यू किस में जाएगी, बी में। इससे पहले मैं क्या करता हूँ, स्कैनफ से पहले मैं यूज़र को एक मैसेज प्रिंट कराता हूँ कि एंटर 2 नंबर्स। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंटफ एंटर 2 नंबर्स। अब मैंने दोनों नंबर इनपुट करा लिए हैं, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों का सम निकालना पड़ेगा और उसको सम वेरिएबल में डाल दूंगा मैं। तो यहाँ पर मैं स्टेटमेंट की सम इक्वल टू ए प्लस बी की हेल्प से क्या कर रहा हूँ, ए और बी का सम करो और उसको सम में स्टोर कर दो। लास्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंटफ की हेल्प से ए और बी का सम प्रिंट करा रहा हूँ। तो इसको अभी सेव कर लेते हैं और कंपाइल करके देखते हैं। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, इसने क्या कर दिया, सबसे पहले मेरा एंटर 2 नंबर्स वाला मैसेज प्रिंट कर दिया। अब मैं 2 नंबर डालूंगा। मैं यहाँ पर डालता हूँ 40 एंटर 60। तो इसने दोनों का सम दे दिया 100। एक बार फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इस बार मैं नंबर डालूंगा 34 एंड 46। इसने दोनों का सम मुझे दे दिया 80। तो मेरा इंटीजर नंबर के साथ अभी ये प्रोग्राम सही चल रहा है। तो अभी हम इसको कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा फ्लोट, दोनों फ्लोट नंबर का सम निकालते हैं। तो मेरा ये डेटा टाइप क्या हो जाएगा, ए का फ्लोट। इसी तरह बी का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, फ्लोट। अब दो दो रियल नंबर का सम क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो मुझे सम का डेटा टाइप क्या करना पड़ेगा, फ्लोट। अब क्योंकि मेरा डेटा टाइप चेंज हो गया, तो मुझे परसेंटेज डी की जगह क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज एफ। मेरे वेरिएबल्स यही रहेंगे और लास्ट में मुझे प्रिंट करते वक्त भी क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज डी की जगह परसेंटेज एफ। अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ और अब इसे कंपाइल करके देखता हूँ। प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब इसे रन करके देखते हैं। ये मुझसे 2 नंबर मांग रहा है। मैं डालता हूँ 5.6 एंड 3.3। इसने मुझे सम दे दिया 8.9। एक बार और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इस बार मैं डालता हूँ 7.8 एंड 1.1 और इसने मुझे सम दे दिया 8.9। ये जो लास्ट में आपको 1 दिख रहा है, 8.90001, ये प्रिसीजन एरर है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये डेसिमल के बाद 6 डिजिट क्यों दे रहा है और एग्जैक्ट 8.9 क्यों नहीं दे रहा, और इसको कैसे हम एग्जैक्ट 8.9 प्रिंट करा सकते हैं, ये हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। अभी हम इसके साथ एक और चीज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंट। अभी हमने देखा कि ये मैचिंग होती है 1 ऑन 1। अभी जैसे मैंने स्कैनफ में 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर दिए और 2 वेरिएबल दिए, प्रॉपर 1 ऑन 1 मैचिंग दी। सिमिलरली मैंने प्रिंटफ में क्या किया, एक वो दिया फॉर्मेट स्पेसिफायर और एक वेरिएबल दिया, 1 ऑन 1 मैचिंग दी। अगर मैं मिसमैच कर दूँ तो क्या होगा? तो सबसे पहले मैं प्रिंटफ में मिसमैच करके देखता हूँ। मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर 1 दूँगा और 2 वैल्यू प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है? देखते हैं क्या होता है। मैंने सेव कर लिया, कंपाइल करता हूँ। नंबर में डाला 4.5 एंड 3.5। तो इसने मुझे दिया सम 8.0, यानी प्रोग्राम सही से रन किया, लेकिन इसने क्या किया, दूसरा जो मेरा वेरिएबल है कॉमा ए, उसको इग्नोर कर दिया। तो जितने मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर दिए अपने में, उतनी ही उसने वैल्यू प्रिंट की। 1% दिया था तो उसने केवल फर्स्ट वाले की वैल्यू प्रिंट की है। इस तरह अब मैं देख लेता हूँ यहाँ पर, अगर मैं प्रिंट एफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर ज़्यादा दे दूँ। यहाँ पर मैंने 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर दिए हैं और 2 ही वेरिएबल दिए। तो देखते हैं अब क्या होता है। इसको सेव कर लेता हूँ, कंपाइल किया और एग्जीक्यूट करते हैं। नंबर मैं वही डाल देता हूँ, 4.5, 3.5
टाइम उसने मुझे क्या दिया, 3 वेरिएबल दिया आउटपुट में, 8 सम है जो a की वैल्यू 4.5 और तीसरी उसने अपने हिसाब से कोई भी गार्बेज वैल्यू दे दी है। यहाँ पर 0.0 दी है, पर वो कोई भी वैल्यू हो सकती थी। तो तीसरी उसने अपने आप दे दी है, कुछ भी वैल्यूज़। तो अगर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर ज़्यादा देंगे, तो वो कुछ भी गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो सिमिलरली हम स्कैनएफ में भी देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट करके। तो मैं यहाँ पर 3 वेरिएबल देता हूँ, एड्रेस ऑफ सी। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे दिया है, सी में हर एक वेरिएबल को यूज़ करने से पहले डिक्लेयर करना ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पर एक फ्लोट सी वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं सेव करता हूँ और कंपाइल करके देखता हूँ कि क्या होता है। यहाँ पर मेरे से 2 नंबर मांगे इसने, 4.5 एंड 3.5। तो इसने जितने फॉर्मेट स्पेसिफायर थे उतने नंबर रीड किए और प्रोग्राम को आगे एग्जीक्यूट करने लगा। इसने एड्रेस ऑफ सी को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। तो दिस इज़ फाइन। अब हम क्या करते हैं, हम फॉर्मेट स्पेसिफायर ज़्यादा करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर केवल ए की ए में रीड करूँगा और फॉर्मेट स्पेसिफायर 2 मेंशन कर दिया मैंने, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज ऑफ। तो अब देखते हैं क्या होता है। सेव किया, कंपाइल किया, अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। 2 नंबर मांगे मुझसे, मैं 4.5 एंड 3.5। तो ये प्रोग्राम बीच में ही टर्मिनेट हो गया, यानी आगे उसने सम वगैरह कुछ नहीं निकाला, वहीं से ही मेरा टर्मिनेट हो गया। तो ये एक एरर कंडीशन है। जनरली हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम जितने फॉर्मेट स्पेसिफाई दे रहे हैं उतने ही वेरिएबल देने चाहिए। इसके अलावा अभी हमने करैक्टर को नहीं देखा, करैक्टर को कैसे करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक करैक्टर यूज़र से एंटर करवाऊँगा और उसको स्क्रीन पर प्रिंट कराऊँगा। अभी मैं क्या करता हूँ, एंटर ए करैक्टर, और स्कैनएफ में क्या करना पड़ेगा मुझे, परसेंटेज सी, और ए में करैक्टर स्टोर हो जाएगा वो। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल प्रिंट एफ में यू एंटर्ड परसेंटेज सी और ए। मैं प्रिंट कर रहा हूँ कि उसने क्या करैक्टर एंटर किया। इसको सेव किया, कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया। मुझसे करैक्टर करने को कह रहा है, मैंने डाला वाई और इसने उसको प्रिंट करा दिया। तो हमने तीनों फॉर्मेट स्पेसिफायर देख लिए, परसेंटेज सी, परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ। हमने स्कैनएफ प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ देख लिया कि कैसे यूज़ करते हैं। अभी हमारा जो रह गया ये स्लैश एन क्या है। स्लैश एन का यूज़ मैं बताता हूँ। स्लैश एन का मतलब होता है न्यू लाइन करैक्टर। बेसिकली अगर मैं इसके बाद 2 प्रिंट एफ स्टेटमेंट डालता हूँ, प्रिंट एफ हेलो, यहाँ पर मैं स्लैश एन नहीं लगाता हूँ, और इसके बाद एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट डालता हूँ, वर्ल्ड, यहाँ पर मैं स्लैश एन लगाता हूँ, और इसके बाद एक को प्रिंट एफ लिख देता हूँ, टेक कोर्सेस। स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। तो जो भी प्रिंट एफ का आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगा, उसके बाद वो लास्ट में एक न्यू लाइन करैक्टर डाल देगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया था, यू एंटर्ड वाई, उसके बाद स्लैश एन लगाया है, तो अगली जो हेलो मेरा प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। और हेलो के बाद मैंने कुछ भी स्लैश एन वगैरह नहीं लगाया, तो जो मेरा वर्ल्ड प्रिंट होगा उसी लाइन में प्रिंट होगा। फिर वर्ल्ड के बाद जो स्लैश एन लगा रखा है, तो जो टेक कोर्सेज है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मैंने करैक्टर डाला टी, तो इसने पहले क्या प्रिंट किया, यू एंटर टी। उसके बाद क्या किया, उसने अगली लाइन में चला गया हेलो प्रिंट करने के लिए। फिर हेलो के बाद कोई भी न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं था, तो उसने उसी लाइन में प्रिंट कर दिया वर्ल्ड को। फिर वर्ल्ड के बाद हमने न्यू लाइन कैरेक्टर डाला था, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, टेक कोर्सेज। अब इसको एक और चीज़ करके देख लेते हैं। मैं स्लैश एन कहीं भी डाल सकता हूँ, मैं टेक स्लैश एन कर देता हूँ, तो मेरा कोर्सेज नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होना चाहिए। मैंने सेव किया, इसको कंपाइल किया और एग्जीक्यूट किया। तो देखिए अब टेक कोर्सेज अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। तो स्लैश एन किस लिए यूज होता है, हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर के लिए, हमें कुछ भी न्यू लाइन में प्रिंट कराना हो तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग स्कैनएफ और प्रिंटएफ के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप सीखोगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको सिंटैक्स याद होगा, उतने ही आपको पता चलेंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स आते हैं, क्या क्या एरर्स आते हैं, किस चीज़ का क्या मतलब है।
तो प्रैक्टिस इज मस्ट। थैंक यू गाइस।